बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी नहीं जान रही होती। ऐसे महामानव को नमन करते हुए और आज इस पार्टी की, इस मूवमेंट की, इस आंदोलन की, इस महापुरुषों के कारवां की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नमन करते हुए, उनको अपना आदर्श नेता मानते हुए आज मेरे अपने स्वयं के घर में, जहाँ पर मैं खेला, पढ़ा, बड़ा हुआ, इन सभी परिवारों के साथ बड़ा अपनापन रहा, ऐसी जगह पर मैं कितना खुश हूँ साथियों, शब्दों में बयां नहीं कर सकता। 10-10, 20-20 हजार, बल्कि यूं कहूं कि लाखों लोग, जहां लाखों लोग सामने बैठे हैं, मुझे वहां भी महापुरुषों के कारवां की वजह से, बहुजन समाज पार्टी रूपी आंदोलन की वजह से साथियों वहां भी अपनी बात कहने का मौका मिला। लेकिन जितना खुश मैं आज हूं, बड़े ईमानदारी से बता रहा हूं, इतना खुश मैं शायद उस दिन भी नहीं होऊंगा। इस मीटिंग में आए, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं सबका नाम ले सकूं। सबसे पहले विजय कुमार वशिष्ठ जी, राहुल कुमार जी, रामकरण जी, लक्ष्मी नारायण मास्टर जी, आदरणीय रामनिवास जी, सुदेश कुमार जी, बहुत ही सम्मानित श्री राम विमल जी, प्रदीप राय जी, राहुल पूनिया जी। आज जब राहुल बोल रहा था, जिस तरह से अपनी बात रख रहा था, केवल उसकी पहली बात तो मैं सुनना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसने रखी, उसके लिए उसका धन्यवाद। लेकिन जो बात रखने की शैली थी साथियों, यदि आप बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे इस क्षेत्र को, इस कॉलोनी को एक नेता मिलने जा रहा है, एक नेता मिल गया है। उसी के साथ साथ बहुत ही सम्मानित राजेश जी, हमारे बड़े सम्मानित साथी बुद्धिस्ट बौद्धाचार्य श्यामलाल बौद्ध जी, मेरे बड़े प्रिय साथी उपदेश जी, मेरे बड़े भाई पिता तुल्य, बहुत ही सम्मानित, बड़ा ही सादगी भाव के SHO रहे राम प्रसाद जी, दिनेश कुमार जी, मेरे प्रिय साथी विद्वान साथी सुशील कटारिया जी, हमारे बड़े भाई OP कायत जी, राम किशन जी, RS पूनिया जी, मेरे बड़े भाई बीरबल जी, महावीर सिंह जी, अभी मेरे से पहले उन्होंने अपनी बात रखी, SBI में मैनेजर रहे, अभी रिटायर हुए, और साथियों परसों ही रिटायर हुए, और आज आपके बीच में इस मिशन मूवमेंट, इस आंदोलन की मीटिंग में अपनी बात रख रहे हैं नेतराम जी।
रामजीलाल जी, बहुत ही सम्मानित कृष्ण जी, भाई जगदीश चंद्र जी, सत्येंद्र यादव जी शायद चले गए हैं, बाहर बैठे हैं। सत्येंद्र यादव जी, अशोक चौधरी जी, रुकमल जी, विनोद कुमार जी, सुरेंद्र पाल जी। यदि साथियों आपको बुरा ना लगे तो मैं खुद अपने ऊपर या हम 4 भाई हैं, अपने और 3 भाइयों की बात करूं, उनके ऊपर भी साथियों इतना विश्वास नहीं कर पाता हूं जितना आपके बीच में रह रहे सुरेंद्र पाल जी के ऊपर करता हूं। मुझे गर्व है उसके ऊपर, और उससे भी ज़्यादा गर्व उस माँ बाप के ऊपर है जिन्होंने उनको जन्म दिया। भाई पवन कुमार जी अपनी बात रख रहे थे, बहुत अच्छा लगा। बड़े ध्यान से मैं टुक टुक करके देख रहा था कि देखो मेरे समाज के युवा माइक हाथ में लेकर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। जितना समझ में आ रहा है इतना बेधड़क अपनी बात कह रहे हैं, मेरे खुशी के ठिकाने नहीं थे। कमल सिंह एडवोकेट जी, जिन्होंने पहल की और उसके साथ बहुत सारे साथियों ने इस कारवां को, इस गोष्ठी को अंजाम दिया, वो सभी साथी, कृष्ण शर्मा जी, शिवदीप जी, सूरज जी, गौरव जी, संजय जी, हमारे बहुत सम्मानित साथी पितातुल्य बुजुर्ग संतलाल जोत्रीवाल जी, विजय बौद्ध जी, हमारी पार्टी के अभी कैशियर हमारे साथी दिनेश जी, मेरे साथ में इधर बैठी मातृशक्ति, मेरे हम उम्र दोस्त, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सभी को सबसे पहले मेरा सर झुकाकर जय भीम। साथियों, आज एक विचार, आज एक बात जो यहाँ स्वरूप गार्डन में शुरू हुई, मुझे पूरा यकीन है कि ये विचार, ये बात साथियों राजकाज तक जाएगी। और यहाँ से राजकाज, राजपाट बनता हुआ इस पूरे हरियाणा पे आप लोग राज करेंगे। और जब आप लोग राज करेंगे तो देश पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री होंगी, वो इस देश की डोर संभालेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। खैर, अगली बात कहूं, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि आखिर मैं अपने ही घर में, अपने ही भाइयों के बीच में क्या बात रखूं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात जरूर कहूंगा, किसी भी साथी के दिमाग में, मन में हो सकता है ऐसा प्रश्न चल रहा हो कि ये राजनीतिक मीटिंग है और हो सकता है कैंडिडेट हमारे बीच में आ गया हो। ऐसा किसी भाई के दिमाग में ऐसी बात चल रही हो तो बिल्कुल उस बात को जीरो पर खत्म कर दे कि मैं डॉक्टर श्यामलाल पार्षद का चुनाव यहां से कभी नहीं लड़ेगा।
यदि आप लोग कहेंगे भी तो भी मैं माफी चाहूंगा। मैं यहाँ पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए अपने साथियों को, दोस्तों को नहीं कहा कि भाई आप मीटिंगें लगवाना शुरू करो और हम पार्षद की तैयारी शुरू करें। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कीमत पे मेरी यहाँ कोई चुनाव की तैयारी नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ कई लोग बैठे हैं। माननीय कृष्ण कुमार जी बैठे हैं, माननीय राम प्रसाद जी बैठे हैं, हमारे भाई साहब बैठे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं, बलबीर जी बैठे हैं। अभी जो प्रिंसिपल हैं लक्ष्मी नारायण जी बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं। किसी का नाम मैं नहीं भी ले पाया तो उसके लिए माफी। मैंने ये नाम क्यों लिए? क्योंकि दोस्तों, ये एसएचओ कैसे बन पाए? जब मैं पढ़ता था और ये बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के 3 स्टार लगा के, और अब तो खैर घर घर बुलेट मोटरसाइकिल हो गई, जब तो चंद आदमियों के पास होती थी। और पीले रंग के, लाल रंग के जूते पहनकर जब आते थे, कैप लगाकर, और बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज होती थी, तो उस बात को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि एसएचओ साहब जा रहे हैं और हमारे हैं। लेकिन आज सोचता हूं, आखिर ये ऐसा कैसे हुआ? कृष्ण जी बैंक से, रेलवे से रिटायर हुए, बड़ी अच्छी पोस्ट से क्लास 1 अफसर थे। उसके बाद दोबारा भी वहां ज्वाइन कर लिया, 2 पेंशन आने लगी। ये इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो साथियों, यहाँ इस कॉलोनी में लगभग सभी पोस्टों के लोग, कोई डिफेंस में डायरेक्टर रहा, कोई कमांडेंट रहा, कोई कुछ रहा, कोई कुछ रहा। इसके पीछे आखिर माजरा क्या है, वो बात आपको बताना चाह रहा था। क्या हम ऐसा सोचें, या क्या मैं ऐसा सोच लूं कि भाई मेरे डॉक्टर बनने के पीछे मेरी अपनी पढ़ाई है, मेरे बाप की मेहनत है, मेरे बाप ने मुझे पैसा लगा के पढ़ाया और मैं पढ़ा, मैंने मेहनत की और मैं डॉक्टर बन गया। यदि मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरे दोस्तों 100 के 100% गलत है। क्योंकि मेरे से भी विद्वान, मेरे से भी ज्यादा समझदार मेरे वो पूर्वज रहे हैं। यदि आपको सच में ईमानदारी से वो शब्द कह दूं तो आप चिढ़ जाओगे, क्योंकि ऐसी गलती, एक विचार गोष्ठी, मेरे फादर एक्सपायर हुए, दूसरे तीसरे साल मुझे लगा कि लोगों को बुला लें, कुछ बात कर लें, तो एक विचार गोष्ठी मैंने अपने गांव में भी रख दी। लगभग 700-800 लोग आए, और जब विचार गोष्ठी शुरू हुई तो हमने अपने मन की बात, दिल की बात, सच बात, मिशन मूवमेंट की बात वहां माइक पर कह दी। जब तो कोई बोला नहीं, वो थोड़ा सा कुदरत का, नेचर का, या आप जैसे लोगों का साथ है कि गांव में भी कोई मेरी बात का विरोध नहीं करता, वो नहीं बोले। लेकिन बाद में कितनी गालियां पड़ी वो मुझे पता चल गई थी। तब सोच रहे होंगे ऐसी क्या बात कह दी। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि यदि हम ऐसा मान लें कि हमारी मेहनत से ऐसा हुआ, तो दोस्तों 0 पर गलत है।
क्योंकि हमारे महापुरुष, हमारे बाप दादा परदादा दोस्तों हमारे से भी इंटेलिजेंट रहे थे। एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। यदि कोई मेरा भाई चमार समाज का यहां बैठा है तो मेरे दोस्तों वो हमारे बुजुर्ग, वो हमारे पूर्वज इतने इंटेलिजेंट, इतने अच्छे इंजीनियर और उनको इतना काम आता था कि आज लिबर्टी कंपनी भी फेल है, उनके सामने वो भी नहीं बना सकती ऐसा। यदि मैं बात करूं कि इसी की एक उपजाति जुलाया, यदि उसकी बात करूं, एक और उसकी उपजाति ढाणक, उसकी बात करूं, एक और उसकी उपजाति, तो जातियों का नाम लूंगा तो बहुत जातियां हो जाएंगी, क्योंकि 6743 जातियों पर हम बात कर सकते हैं। अब 6000 गिनने में तो फिर मेरे ख्याल से परसों तक अपनी बात रखनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूं कि वो जुल्हाया जो खड्डी चलाता था, ऐसे कपड़े बुनता था कि आज चाहे विमल हो, चाहे ओसवाल हो, चाहे और कोई कंपनी हो, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये कंपनियां आज भी इतनी महंगी महंगी मशीनें लगाने के बाद भी उन खड्डी के सामने, लेकिन मैंने कहा कि मेरा कोई यहाँ से चुनाव लड़ने का मकसद तो है नहीं। अपने युवा को, अपने दोस्तों को, जो मेरे सामने यूथ बैठा है, उनको बताने का मेरा यहाँ काम है। और भी हमारा पड़ोस सुन रहा है, शायद वो कहें कि ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं थी। हमारे बुजुर्ग कहते थे हम खाएंगे इसको। शायद सुनने में भी बुरा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा चल उठ के चलते हैं, ये क्या कह दिया। लेकिन ये सच है। ये इतना गौरवशाली, हमारे लोग राजा रहे। अगर राजाओं का नाम गिनवाऊं तो टाइम लगेगा, मैं तो शॉर्ट में अपनी बात रख रहा हूं। हमारे लोग राजा रहे। जैसे अभी अभी 4 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की राजा रही, इस तरह राजपाट हुआ करते थे। फूलिया जी ने थोड़ा सा टच किया था कि उस टाइम जैसे आज भी नहीं है हमारे पास, इससे भी बढ़िया रोड, गलियां, जीने, चौबारे उस टाइम हमारे पास हुआ करते थे। लेकिन इन लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने, देश के दुश्मनों ने साथियों हमारा वो हाल किया कि उसके ऊपर हम चर्चा करें तो हमें ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोनों बातों को ध्यान से सुने। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ फिर कि मैं आम सिंपल सा आदमी आज बढ़िया टाई लगा के, बढ़िया कोट पहन के, बढ़िया गाड़ी में आता हूं, बढ़िया गाड़ी में चलता हूं। क्या हुआ ऐसा? राम प्रसाद जी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, बुलेट मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि हमारे लोग कंधों पे 3-3 स्टार लगे हैं, आईपीएस भी लिखा है, सारे पदों पर रहे। ऐसा क्या रहा होगा, कैसे हो पाया? दोस्तों इसलिए हो पाया कि इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 3-3 बच्चे गए और उन्होंने आंखों से आंसू तक नहीं काटे। जब उनका बेटा जो सबसे प्रिय था, कई बार परिवार में एक बच्चे सारे प्रिय होते हैं, लेकिन एक आधा के साथ बेटी या बेटा हो उसके साथ थोड़ा ज्यादा प्यार हो जाता है। उसका नाम राज रतन था और वो कहता था अपनी वाइफ को, माता रमाबाई को, बाबा साहब कहते थे कि रमा, एक दिन ना एक दिन आप देखना
ये राज रत्न इस देश पर राज करेगा। जब वो खेलता था, बात करता था, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी वाइफ को ऐसा कहते थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन वो बीमार हुआ। बात को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आपको घर जाना है, आप भूखे भी हैं। एक दिन वो बीमार हुआ और हालत ये हो गई कि उसकी सांस बंद हो गई, वो मर गया। और ऐसा वक्त था, ऐसा हालत था कि जब उसको शमशान घाट में ले जाना था, तो आप जैसे हमारे जैसे घर पे इकट्ठे हुए, कहा डॉक्टर अंबेडकर कुछ पैसे दे दो, कफन लेके आना है, इसको शमशान घाट में लेके जाना है। उसने जेब में हाथ दिया और उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने हल्के से कहा, बाबा साहब की वाइफ जानती थी कि इसकी जेब में 4 आने नहीं है, तो अंदर गई, अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ा, आधी वापस रख दी और उनको दे दी कि लो इसमें लपेट के इसको ले जाओ। कफन के भी पैसे नहीं। उसके बाद भी उस इंसान ने आपके लिए काम किया, अपने जीवन की बलि दी, कीमत चुकाई। और फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लंदन जाने लगे। उस दिन मीटिंग थी, तो लोगों ने कहा कि जी आप कहाँ जा रहे हो, घर में तो ऐसा है, तो आप रुक जाओ। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया कि ये तो एक ही मरा है, और यदि मैं इसके साथ बैठ के रोने लगा, ये तो चला गया, तो मैं देश के करोड़ों युवाओं को, अपने करोड़ों बच्चों को नहीं मार सकता, इसलिए मेरा जाना लंदन बहुत जरूरी है, वहां मीटिंग है। तो दोस्तों, अगर बाबा साहब के ऊपर बोलूं तो मेरे बहुत सारे साथी जानते हैं, मैंने 9 साल तक लगातार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा है। मुझे कोई शौक नहीं था, मुझे कोई बीएसपी में नेता बनने का बहुत शौक नहीं था। आपके सामने ये हॉस्पिटल है, आप देखते हो रोजाना। दुनिया का साला कोई ऐसा शौक नहीं जो शौक मैं अपने टेबल से पूरा नहीं कर सकता, सारे शौक पूरे कर सकता हूं। और अगर मैं पूरा टाइम उस हॉस्पिटल को दिया होता, जैसे जैसे हॉस्पिटल बन रहा था, उधर हॉस्पिटल बन के खड़ा हो रहा था, उस तरफ मैं बाबा साहब को पढ़ रहा था और मैं ये कह रहा था, ये ईंट रोड़े तो कोई भी लगा लेगा, श्यामलाल तूने तो इस मिशन मूवमेंट को संभालना है। तो दोस्तों, उसको पढ़ने के बाद इस मिशन मूवमेंट के अंदर आया, और मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि हमारे महापुरुष, ये तो मैंने केवल बाबा साहब के ऊपर बोला है, थोड़ा सा टच करूं, मुझे लग रहा है आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा। मान्यवर साहब काशीराम, जितने लोग हम यहां बैठे हैं, अगर इनके बीच में आज काशीराम साहब बैठे होते तो मेरे दोस्तों सबसे सुंदर, सबसे लंबे, सबसे तगड़े, और अगर किसी के एक झापट पड़ जाए तो मेरे ख्याल से 2-4 को उठाना ही पड़ेगा, शायद अकेला तो उठेगा भी नहीं, इतने तगड़े। और सरकारी नौकरी में लाल बत्ती की गाड़ी, और साइंटिस्ट। काशीराम साहब के बारे में अगर नहीं पता हो किसी साथी को तो जरूर सुने। साइंटिस्ट, लाल बत्ती की गाड़ी मिली हुई थी। और उनके जीवन के बारे में अभी ज्यादा नहीं बता सकता, टाइम ज्यादा लगेगा। दोस्तों, उन्होंने भी ऐसे ही एक किताब पढ़ी, और एक किताब पढ़ने के बाद पूरी रात नींद नहीं आई। वही किताब उन्होंने 4 बार पढ़ दी एक रात में, और उन्होंने निर्णय लिया कि शादी नहीं कराऊंगा, पूरी दुनिया में कहीं भी 1 इंच जगह मेरे नाम की नहीं होगी, बैंक में खाता नहीं होगा, ये दुनिया, ये समाज ही मेरा घर परिवार होगा, और मैं इन महापुरुषों के आंदोलन को सत्ता तक लेकर जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों ने कीमत चुकाई। धन्य है वो महापुरुष जो कीमत चुका कर गए, हमारे जैसे लोगों को
और जो मैं कह रहा था, इस कॉलोनी में एक से एक अफसर है अपना। उन लोगों को, उनके दिमाग में कहीं ऐसी कोई बात हो कि भाई मैं बहुत होशियार था या ऐसा था वैसा था, तो बैठ के एक बार डिबेट कर ले, बात कर ले, हम बता देंगे। मैं तो इतना समझदार नहीं हूं, लेकिन मैंने उनसे ज्यादा बाबा साहब को पढ़ा है, इसलिए उनसे ज्यादा बता सकता हूं। लेकिन मैं जो दोस्तों कहना चाहता हूं कि बिना कीमत चुकाए साथियों आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आज थोड़ा सा भी मान सम्मान है गरीब का, एससी का, बीसी का, अल्पसंख्यक का, शेड्यूल कास्ट का, अति पिछड़े वर्ग का, आज थोड़ा बहुत कहीं मान सम्मान है जो उसको पता नहीं है, दोस्तों उसकी कीमत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज चुका रही है। आप सबसे, सबको जानता हूं बाई फेस, सबको मैं कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहता हूं। वैसे तो बड़ी बात है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन साथ साथ एक बात जरूर कहूंगा, बड़े गौर देकर कहूंगा, जोर देकर कहूंगा कि दोस्तों एक काम आप जरूर करें। यदि आप मिशन मूवमेंट देखना चाहते हैं, यदि आप मायावती के दर्शन करना चाहते हैं, बहन कुमारी मायावती जी को देखना चाहते हैं, यदि आप कांसीराम साहब को देखना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों एक काम आपने जरूर करना है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी कभी कोई बात मत मानना, बस ये बात मान लो, मैं समझूंगा कि सारी बात मान ली, काम भी बन गया। ऐसी क्या बात है, आप सोच रहे होंगे क्या कहेगा। दोस्तों आपको लखनऊ जाना है, विदेश की बात नहीं कर रहे हैं। वहां पे डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है लखनऊ में, गोमती नगर में। आप वहां जाना, आप बीवी बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, आप वहां जाना घूमने। मैं राजनीतिक मंच पर अपनी बात कह रहा हूं, यदि मेरे पास ये जिम्मेवारी नहीं होती, राजनीतिक मंच पे नहीं खड़ा होता, तो साथियों कुछ और भी कह सकता था, लेकिन अब मैंने वो बातें थोड़ी बंद कर दी, मेरे साथी समझ रहे होंगे। इसलिए आप और भी बहुत जगह जाते हैं घूमने, तो एक बार आप डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ पर जाकर भी मत्था टेको, आपको सारा इतिहास समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में संस्कार ऐसे एंट्री होंगे कि मैं वादा करता हूं, अगर आप अपने बच्चों को, अपनी बीबी को या बेटे का ब्याह कराए उस बहू को, यदि आप उसमें लेकर चले गए, लखनऊ के अंदर आप लोग लेकर चले गए, केवल एक ही नाम लिया है, बहुत सारे स्थल है वहां पे, एक ही नाम लिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। यदि आप वहां लेकर चले गए तो मेरे दोस्तों आपका परिवार संस्कारी हो जाएगा, संस्कारी। आप कहीं खुले में छोड़ देना, आप उनको विदेश भेज देना पढ़ने के लिए। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, नाम नहीं लेना चाहता, जो सारे बुद्धिस्ट हैं, मिशनरी हैं, उनके सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, कुछ विदेश से पढ़कर आ गए हैं। आज भी जहां उनके माँ बाप कहेंगे वहीं तो शादी करेंगे, जिस लड़की से कहेंगे वहीं करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही मानेंगे। और मेरी गारंटी है कि यदि उस घर में, जिस घर में डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की एंट्री हो गई, उसकी फोटो लग गई, और आपने वो सारी फोटो, जितने भी वहां फोटो लगा रखी है, उनको सबको देख लिया, तो साथियों आपके घर में मिशन इंटर कर जाएगा। अगली बात मैं फिर उसी पे आऊं, तो साथियों अब हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। 2 मिनट और लूंगा। जिस माइक से मैं अभी बोल रहा हूं, या जिस गाड़ी से हम अभी आए, दोस्तों उस गाड़ी की, इस माइक की पहले आप लोगों ने कीमत चुका रखी है। आप इसको जहां से भी खरीद के लाए होंगे,
5,000 10,000 का आया होगा, आपने इसकी पहले कीमत चुकाई, उसको पैसा दिया। अब आपकी मर्जी, इससे आप सारी रात बोलो, कल तक बोलो, 2 दिन तक बोलो, फिर चार्ज करो, फिर बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि आपने इसकी कीमत चुका रखी। और यदि किराए पे लाया हुआ होता कि जी 5 बजे मीटिंग शुरू होगी, 9 बजे वापस दे जाऊंगा, अगर हमारा भाई कमल जी या हमारे जो है सरोवा साहब या हमारे और कोई भी साथी, सबने प्रबंध किया है, यदि ऐसे कह के लाते तो साथी अभी तक 2 बार फोन आ जाता, भाई माइक वापस पहुंचा नहीं, क्योंकि हमने इसकी कीमत नहीं चुकाई, किराए पे लेके आए। तो कीमत चुकेगी कैसे, इस बात पे आऊं। सबसे पहले मैंने ये क्लियर किया कि ये जो साथी बैठे हैं, जो आज बहुजन समाज पार्टी के पद पर हैं, इनमें से कोई सा भी यहां आकर चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई पर्चा नहीं भरेगा। आप ही भरेंगे, आप ही लड़ेंगे। फूलिया जी ने थोड़ा जिक्र कर दिया था, इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा। आप में से ही होगा, लेकिन पहले आपको संगठन को मजबूत करना होगा। ईमानदारी से कहना, दिल पे हाथ रखकर सोचना, क्या जब चुनाव आता है आप उनके घर जाकर क्या आप ऐसा कह सकते हो कि भाई हमारी पार्टी को वोट दे दो, हम तो आपको 70 साल से देते आए, अब की बार दे दो? मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। एक आदमी ये कहना है, सबने कहना है, कह सकता हूँ। बहुत अच्छा, आपके ऊपर गर्व है। बहुत बढ़िया। मैं इस बात को लंबा इसलिए नहीं करना चाहता, इससे पहले मैंने सुरेंद्र का नाम लेके एक बात कही थी, उसका यही मतलब था, यही था वो विश्वास। इसलिए मैं चाहता हूं, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ये ऐसा चाहते हैं कि हमारा हर साथी सुरेंद्र बने और हर साथी अपने लिए वोट मांगे। और अगर हम यहाँ की बात करें, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सभी जातियों की है, सभी धर्मों की है। जब 4 बार वहाँ पे सरकार चलाई, मैं चाहता नहीं बात लंबी हो, तो एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी नाम के 18 मंत्रालय दिए और ये कहा कि 18 मंत्रालय इसलिए दिए हैं कि आपके समाज के लोग जो काम करते हैं लगभग यही मंत्रालय हैं, आप जाइए उनको ठेके दो, कुछ भी दो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको मजबूत करो, गरीबी उनके आसपास नहीं रहेगी। लेकिन एक बात और बताऊंगा कि उसी पार्टी में एक तथा कथित एक जाति के आदमी ने बदमाशी की, जबरदस्ती डंडा दिखाकर उनकी जमीन